Hi there, welcome everyone. I am Sahil and you are watching Infotech Program. So today we will see web development roadmap. You will see what path to follow, what things to learn to become a web developer. We will see each and everything, each and every technology, and we will see what to learn, how to learn. So let's get started. So beginner, आप as a beginner हो तो you should know about Visual Studio Code and shortcuts about that and plugins about that. Visual Studio Code के बारे में पता होना चाहिए जिसमें हम ये यूज़ कर रहे थे. इसके शॉर्टकट्स पता होना चाहिए. जैसे मैंने ये दबाया कंट्रोल भी तो ये हट गया, शॉर्टकट से वापस आ गया. इसको बोलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड का यूज़ करना. और उसके अलावा आपको उसके शॉर्टकट के अलावा प्लगइन्स पता होना चाहिए, एक्सटेंशंस पता होना चाहिए कौन सी यूज़ कर रहे हैं. एक्सटेंशंस यहाँ पे देख सकते हो आप. एक्सटेंशंस कौन सी यूज़ कर रहे हैं, जैसे मैंने काफ़ी सारी इंस्टॉल की हुई है. ऑटो क्लोज टैग, ऑटो रीनेम टैग, C++ की एक्सटेंशन यूज़ की हुई है. काफ़ी सारी जो चीज़ें मैं यूज़ करता हूँ वो एक्सटेंशंस आई हैड शोन यू हियर. सो एक्सटेंशंस पता होनी चाहिए. उसके बाद कमांड लाइन प्रोग्रामिंग, मतलब कमांड लाइन कैसे यूज़ करते हैं. ये है CMD कैसे यूज़ करते हैं. जैसे मान लो मैं डेस्कटॉप पे आना है, CD डेस्कटॉप, एंटर. डेस्कटॉप में आ गए. अब dir लिखेंगे और डायरेक्टरी शो हो जाएंगी सारी. इसमें क्या क्या है, PDF पढ़ी है, बीटेक कर रहा हूँ मैं तो उसके लिए PDF पढ़ी है कि क्या सिलेबस है मेरा. बूटस्ट्रैप स्टूडियो पढ़ा है, कैम्पटीशिया पढ़ा है और काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी हैं, सब दिख जाएंगी. इसको बोलते हैं कमांड लाइन करना. कमांड लाइन को यूज़ करना, कैसे यूज़ करते हैं, कैसे कमांड्स यूज़ करते हैं. मेनली आपको ये चीज़ लाइनक्स में आनी चाहिए. लाइनक्स की ज़्यादा ज़रूरी है कमांड सीखनी. और अगर आप लाइनक्स की कमांड सीख जाएंगे देन कोई डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है गिट आपके लिए सीखना. अगर आपको लाइनक्स की कमांड्स आ गई तो गिट भी इजीली सीख लोगे. गिट इज़ ईजी फॉर यू. You can also understand Git very properly. Git is what? Git is version control system. You can control the versions. Like I had made that website. So what changes I had done? Firstly, when I was as a beginner, so I had made a simple website. So now I want to improve that. So I will improve that code. For that, what will happen if I want to see the old code? हमें पुराने कोड को देखना होगा तो क्या करेंगे. तो Git एक रिपोजिटरी कंट्रोल सिस्टम है जिसके अंदर हम रिपोजिटरीज में स्टोर कर सकते हैं अपना डाटा. गिट के अंदर हम रिपोजिटरीज बनाएंगे, उसके अंदर हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं. मतलब हम वर्जन्स देख सकते हैं. वर्जन कंट्रोल सिस्टम है कि पहले मैंने क्या किया था अपने कोड में और अब मैं क्या करूँ. फिर मैं दोबारा अपडेट करूँगा कोड को तो आउटपुट अच्छा आएगा. तो अब मैं अपना अगला वर्जन देख सकता हूँ. मतलब कहने का उसके अंदर काफ़ी चीज़ें, क्लोन, कमिट, पुश, पुल, ब्रांच, पुल रिक्वेस्ट, ये सारी चीज़ें आप सीखोगे गिट में. गिट का ट्यूटोरियल ले लो, नॉट टेक मच टाइम, इट इज़ ऑफ 1 आवर में आप सीख जाओगे. और आपको प्रैक्टिस करनी है तो थोड़ा और टाइम लगेगा. तो आपको विजुअल स्टूडियो आना चाहिए, कमांड लाइन आना चाहिए, फिर गिट आना चाहिए, फिर फिग्मा है. फिग्मा क्या होता है, जैसे आपने कोई वेबसाइट बनानी है तो उसका आप एक लेआउट तैयार करोगे तो फिग्मा आपको हेल्प करेगा उस लेआउट को तैयार करने में. कि आप पहले एक ड्राइंग बनाओगे कि मुझे यहाँ पे आपकी हेडिंग चाहिए, यहाँ पे आपका कंटेंट चाहिए, यहाँ पे फुटर चाहिए, तो फिग्मा उसके लिए हेल्पफुल है. मेनली विजुअल स्टूडियो कोड, कमांड लाइन, गिट आर वेरी यूजफुल टू यू इफ़ यू विल लर्न इट इन अर्ली फेज. वेब डेवलपमेंट स्टार्ट करने से पहले ये चीज़ें सीखनी ज़रूरी है. नाउ स्टार्ट विद वेब डेवलपमेंट. सो इन वेब डेवलपमेंट स्टार्टिंग में आपको पता होना चाहिए रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स क्या होती है. आपको मैं दिखाई दूँ एक बार फिर से. रिस्पॉन्सिव वेबसाइट के बारे में भी बता ही देता हूँ. लेट मी ओपन दैट फर्स्ट. वेयर इज़ माई वेबसाइट. आपने मोबाइल में खोली होगी एप्लीकेशन, जिनको पता है. फिर मोबाइल में इसको खोलेंगे तो क्या होगा. सो दिस इज़ अ मोबाइल व्यू. सी हाउ रिस्पॉन्सिव इट इज़ इन व्यू इन मोबाइल. एंड्रॉयड मोबाइल में खोलनी हो, टैब में खोलनी हो तो कैसे खुलेगी ये वेबसाइट, क्या दिखेगा. आप देख सकते हैं कैसे रिस्पॉन्सिवनेस है इस वेबसाइट में. हाउ इट इज़ रिस्पॉन्सिव. शेप चेंज कर ली इसने अकॉर्डिंग टू कंटेंट एंड अकॉर्डिंग टू साइज. इसने अपनी शेप चेंज कर ली. इसको बोलते हैं रिस्पॉन्सिवनेस. ये आपकी वेबसाइट कितनी रिस्पॉन्सिव है. ऐसे कैसे दिख रही है मोबाइल में एंड कंप्यूटर में कैसी दिख रही है. तो ये होता है रिस्पॉन्सिवनेस के बारे में आपको जान लेना है. और उसके बाद है HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट मेन होती है. HTML यू हैव टू स्टार्ट विद HTML लैंग्वेज. यू शुड नो एवरी बेसिक कंसेप्ट ऑफ HTML. And form, mainly why form, because in form we enter data and
वी गो टू अनदर पेज। सो फॉर्म इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट, मतलब फॉर्म्स हमने सिर्फ एक चीज़ लिख दी है यहाँ पे, मतलब काफ़ी चीज़ें HTML प्रॉपरली आपको आनी चाहिए। उसके बाद CSS में बॉक्स मॉडल, CSS यूनिट्स, पोजीशन, वेरिएबल्स, मीडिया क्वेरी, एनिमेशन, देयर आर मैनी थिंग्स यू कैन लर्न। यू कैन स्टार्ट विद CSS, you will explore CSS, you will come to know what are these things. After that, deployment. You will make a project in HTML and CSS. Now you will deploy. Where you will deploy? आप अपने प्रोजेक्ट को कहाँ पब्लिश करोगे, डिप्लॉय करोगे, तो वो आपको पता होना चाहिए। लाइक प्रोजेक्ट बना लिया, लाइक बेसिक होम पेज बना लिया, या फॉर्म बना लिया, या पोर्टफोलियो वेबसाइट बना ली मेरी तरह। मैंने तो जावास्क्रिप्ट और चीज़ें भी यूज़ की हैं। मतलब आपने अगर HTML CSS की हेल्प से पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाई, तो उसको आप कैसे अपलोड करोगे, कहाँ पे करोगे। मैंने कहाँ अपलोड की है, मैंने गिटहब पे अपलोड की है। ये गिटहब है, गिटहब हमें फ्री में प्रोवाइड करता है HTML CSS और जावास्क्रिप्ट में अपनी वेबसाइट को अपलोड करने में। तो ये ऑनलाइन गिटहब पे अपलोड की गई है ये वेबसाइट। इसका लिंक आप देख सकते हो, शायद डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हो। तो ऐसे ही आपको पता होना चाहिए डिप्लॉय करना कैसे है वेबसाइट को। उसके बाद फिर नेक्स्ट वी हैव टू लर्न जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट को आप डिटेल में भी पढ़ सकते हो, बेसिक भी पढ़ सकते हो, पर जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अगर आप सीखना चाहते हो डिटेल में, तो डिटेल में ज़रूर सीख सकते हैं इसको। जावास्क्रिप्ट में फंडामेंटल्स है, टाइपस्क्रिप्ट क्या होती है पता होना चाहिए। फंडामेंटल डिबगिंग कैसे करनी है, प्रिमिटिव्स, ऑब्जेक्ट्स, एरेज, क्लासेस, डिस्ट्रक्टिंग, एरर, and async, await, promise. These are some things that you can learn in JavaScript. And array are most important things: objects, classes, destruction, primitives, debugging you should know, error you should know how to check errors. And then browser, मतलब how you can use JavaScript on browser. Like I had done console.log, browser के अंदर किया ना, वो कैसे यूज़ किया। एंड डॉक्यूमेंट का क्या यूज़ है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, गेट एलिमेंट बाय टैग नेम, लाइक दैट यू कैन यूज़। डॉक्यूमेंट सेक्शन, डॉक्यूमेंट के बारे में पता होना चाहिए, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट या जो भी कैसे करना है। देन इवेंट्स के बारे में पता होना चाहिए, इवेंट्स होते हैं, फंक्शंस यूज़ करना। क्लिक इवेंट होता है, कीवर्ड प्रेस होता है। जो मैंने क्लिक किया था और क्लिक करने पे आपको साउंड सुनी थी, वो एक तरह का इवेंट था। उस इवेंट्स के बारे में आप सीखोगे तो उस चीज़ के बारे में आपको पता चलेगा। फिर फॉर्म मतलब कि फॉर्म्स के अंदर वैलिडेशंस कैसे लगाते हैं। वैलिडेशंस भी आपको मैं दिखा ही देता हूँ ताकि सारा कुछ क्लियर हो जाए एक बारी में, यहाँ पे आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। देखते हैं अब ओपन। अच्छा, मैंने एग्जाम सर्वर ही ऑफ कर दिया है तो वैलिडेशन दिखेगी नहीं। चलो मैं ऐसे बताता हूँ, जैसे हमने कुछ एंटर किया 10, 20, 30, 40, तो ईमेल एंटर की, तो ईमेल वो वैलिडेट है, मतलब सही है कि नहीं, उसके पीछे वैलिडेशन लगेगी। मैंने वहाँ पे @gmail.com लिखा, तभी वो ईमेल रजिस्टर होगी या फिर लॉगिन होगा। मैंने कुछ और लिख दिया तो वहाँ पे एरर आ जाएगा, वो दिखाएगा कि दिस ईमेल इज़ नॉट वैलिड। सो फॉर्म्स के ऊपर वैलिडेशन कैसे करनी है जावास्क्रिप्ट में। देन अदर आर, ये आप सीखना चाहते हो अभी सीख लो, नहीं तो ये बाद में भी आगे भी आप जब फ्रेमवर्क सीखोगे तो उसमें आपको पता चलेगा। फैच API, स्टोरिंग डेटा, रेगुलर एक्सप्रेशन, वेब कंपोनेंट्स, वेब सॉकेट एक्सेट्रा। एंड नाउ वी विल मूव टू एडवांस टॉपिक्स। सास, NPM, कंटेंटफुल। NPM के बारे में बताना चाहूँगा। नोड पैकेज मैनेजर है ये, जो कि यूज़ होता है, कैसे होता है, जब आप आगे आगे जाओगे आपको समझ में आएगा। आपने पहले ये सब चीज़ें कर लेनी है एज अ फ्रंट एंड डेवलपर, देन बैक एंड में जाएंगे, वो भी आपको बताएंगे। तो NPM पता होना चाहिए। नोड पैकेज मैनेजर होता है जो यूज़ होता है जावास्क्रिप्ट की चीज़ों को रन करने के लिए। और उसके बाद फिर आप आगे जाएंगे तो ये रिएक्ट फ्रेमवर्क है। लाइक यू हैड यूज HTML CSS जावास्क्रिप्ट फॉर फ्रंट एंड, रिएक्ट एक पर्टिकुलर फ्रेमवर्क है जो आप यूज़ कर सकते हो। रिएक्ट नहीं करनी, उसकी जगह यू कैन यूज़ Vue.js, और यू कैन यूज़ Servlet, और यू कैन यूज़ AngularJS। Angular, Vue.js and React are most popular, and very much popular is React. You can use any framework from this. These frameworks are helpful. How? Written library code पहले से ही लिखा होगा, libraries और फ्रेमवर्क्स बोलते हैं इनको, इनका कोड पहले से ही लिखा होता है। आप कम कोड में कैसे वेबसाइट बनानी है वो पता चलेगा। इसके अंदर रिएक्ट के अंदर स्टेट मैनेजमेंट, फॉर्म, नेक्स्ट.js, ये चीज़ें आपको लर्न करनी है। आई एम ऑल्सो लर्निंग रिएक्ट, सो आई विल शो यू रिएक्ट इन अ मिनट। तो आपको देख सकते हो कि उसके बाद रिएक्ट में मटेरियल UI है, टेलविंड CSS एक लाइब्रेरी होती है, जैसे बूटस्ट्रैप यूज़ करते हैं वैसे ही वो भी यूज़ कर सकते हैं CSS की लाइब्रेरी इन Vue.js, एंड नेक्स्ट.js इज़ ऑल्सो देयर। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फ्रंट एंड। जो भी आप ऊपर देख रहे हो ये फ्रंट एंड है। इसमें आपको या तो रिएक्ट सीख लो, या व्यू सीख लो, या एंगुलर सीख लो, कोई एक सीख लो। रिएक्ट को ज़्यादा प्रेफरेंस देना चाहूँगा मैं, रिएक्ट काफ़ी अच्छी चल रही है और फ्यूचर में भी अच्छी चलेगी, तो रिएक्ट सीख सकते हो आप इनमें से। यू कैन लर्न रिएक्ट, व्यू,
Angular, but you can learn React. More preference I will give to React. And this is for front end. After you will learn about front end, you will know how in framework you can make a website. Then you can again make some projects like reusable components or quiz project or to-do list होती है एक, like Microsoft has provided. This is to-do list that I had written here. And here are Canva, math, preparation of workshop, Java, everything I had written what I have to do. That is called to-do list. And after that these are some projects that you can make. These are examples दी हुई है आपको. आप कोई प्रोजेक्ट बना लो रिएक्ट में, व्यू में या एंगुलर में, कोई एक प्रोजेक्ट बना लो, फिर उसको डिप्लॉय करना सीखो. जैसे पहले बताया गिटहब पे डिप्लॉय हो जाता है, या हीरोकू भी है, हीरोकू से भी डिप्लॉय हो जाते हैं प्रोजेक्ट. दिस वॉज अबाउट फ्रंट एंड. अब बात करते हैं बैक एंड की. हाउ वी कैन डू इट इन बैक एंड. हाउ बैक एंड कैसे लर्न करना है, क्या चीज़ें लर्न करनी होती है बैक एंड में. बैक एंड में यहाँ पे Node.js दिखाई गई है, और चीज़ें नहीं दिखाई. और चीज़ें भी हैं, जैसे PHP भी लर्न कर सकते हो, Django है, Django लर्न कर सकते हो आप. लेकिन मेनली यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के बारे में दिया गया है. जावास्क्रिप्ट की ज़्यादा प्रेफरेंस दी गई है कि इफ़ यू हैड लर्नड जावास्क्रिप्ट देन वाई मूव टू अनदर लैंग्वेज लाइक पाइथन, PHP. If everything you can learn in JavaScript, then do work in JavaScript. So that's why Node.js/Express is provided. These are two frameworks that you can learn and then you can create backend. Backend में कैसे डेटाबेस से अपने डेटा को उठाकर फ्रंट एंड पे दिखाना है, वो Node.js और Express की हेल्प से आप कर सकते हो. REST API, GraphQL, MongoDB, PostgreSQL, ये चीज़ें आप सीखोगे इसके अंदर. MongoDB और PostgreSQL क्या है, ये डेटाबेसिस है. अब आप बैकएंड सीखोगे तो डेटाबेस भी सीखना पड़ेगा ना, डेटाबेस में काम कैसे होता है. जैसे MySQL दिखाया मैंने डेटाबेस, वैसे ही MongoDB यूज़ होता है स्पेशली Node.js के लिए, या PostgreSQL है. फिर आप जब बैकएंड सीख लेंगे तो आपको फ्रंट एंड बनाना आ गया, बैकएंड बनाना आ गया, फ्रेमवर्क्स भी आ गए कि फ्रंट एंड का फ्रेमवर्क रिएक्ट में आपने कैसे वेबसाइट बना ली है, रिएक्ट फ्रेमवर्क में कैसे आप वेबसाइट को बना सकते हो, फिर Node.js में कैसे बैकएंड को बना सकते हो. आपको फ्रंट एंड बैकएंड सब कुछ प्रॉपरली आ गया है. अब आप एक अच्छी वेबसाइट बना सकते हो, लाइक प्रोजेक्ट्स बना सकते हो अच्छे, लाइक इमेज अपलोडर है, ऑथेंटिकेशन प्रोजेक्ट है, चैट ऐप्स बना सकते हो. आफ्टर लर्निंग एवरीथिंग लाइक दिस, देन यू कैन डिप्लॉय इट एंड शो योर वर्क. जब आप कंपनीज में जाओगे किसी, आपने अगर किसी अपलोड करके रखा होगा अपना प्रोजेक्ट, तो आपको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी. इसके अलावा अगर आपने लोकली कोई प्रोजेक्ट बना कर रखा होगा तो दिस वॉज ऑल अबाउट वेब डेवलपमेंट. स्टार्ट विद विजुअल स्टूडियो, देन गिट, देन फिग्मा, then HTML, CSS, JavaScript, then go with React, and then Node.js, and then you can deploy your projects. So this is about end of web development. यहाँ पे आपकी वेब डेवलपमेंट एंड होती है, और ऐसे आप अपनी वेब डेवलपमेंट को सीख लोगे. इसको अगर आप एज अ बिगिनर हो तो मैं कहूँगा आपको 5 to 6 months लग सकते हैं. अगर आप ट्रूली बिगिनर हो तो 1 साल भी लग सकता है, अगर आप मतलब बिल्कुल ही नए हो इस चीज़ में, इस फील्ड में. लेकिन अगर आपने पहले से ही काम किया हुआ है, प्रोग्रामिंग की हुई है, तो आपको मिनिमम 3 months लगेंगे ये सब कुछ सीखने में. सो रिसोर्सेज विल बी प्रोवाइडेड ऑन टेलीग्राम चैनल. एंड if you want to learn web development, so just wait for 1 or 1.5 month. I have to clear my papers of this semester, then I will start with web development. I can start making videos on web development. You can subscribe my YouTube channel and wait for that. So thanks for watching and keep learning, keep going.